नमस्कार, मैं हर्षल विलासवाल आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस भेंट में हम परिचित होंगे पाठ्यक्रम की पहली कविता नवनिर्माण, जो लिखी है विख्यात कवि त्रिलोचन जी ने। तो चलिए इस कविता के भावार्थ को समझने से पहले जान लेते हैं इस कविता के विधा के बारे में। विधा यानी कविता का प्रकार। यह कविता चतुष्पदी विधा की है। चतुष्पदी, चतु यानी चार, पद यानी चरण, यानी चार चरण वाली कविता। इस विधा को अधिक गहराई से समझने के हेतु चलिए इसी कविता की पहले पंक्ति को हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर। इस पंक्ति को जरा ध्यान से देखें। इसके पहले चरण के अंत में, दूसरे चरण के अंत में, तीसरे चरण को छोड़कर चौथे चरण के अंत में दिया है मुझको शब्द का प्रयोग बार बार दिखाई देता है। यानी कविता के पहले चरण के अंत में, दूसरे चरण के अंत में, तीसरे चरण को छोड़कर चौथे चरण के अंत में एक ही शब्द बार बार आता है तो उसे तुकबंदी कहा जाता है और उस विधा को चतुष्पदी कहा जाता है। इस विधा को समझने के बाद चलिए बढ़ते हैं इस कविता के मूल आधार यानी मूल विषय की तरफ। इस कविता में त्रिलोचन जी धरती माँ से कहते हैं कि हे धरती माँ, तुमने जो जीवन मुझे जीने का मौका दिया है, ये समस्त जीवन मैं दुखितों पीड़ितों को समर्पित कर उनका दुख दूर करना चाहता हूँ। बल और साहस के माध्यम से ही दुनिया में फैला अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाना चाहता हूँ और एक ऐसी दुनिया जो मानवता, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी हो। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यही कविता का मूल आधार है। इस आधार को समझकर चलिए मूल कविता की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। धरती को साक्षी मानकर कवि अपनी बात रखते हैं और उसे कहते हैं कि यह धरती माँ, इस धरती पर तुमने न जाने कितने जीवों को जन्म दिया, लेकिन उसमें से एक जीव मनुष्य भी है। लेकिन मनुष्य मन नाम की एक ताकत के साथ तूने इस धरातल पर पैदा किया है। वो मन जो उच्छ्वास लेता है। उच्छ्वास का मतलब है जब आप किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का दर्द देखते हो तो आपके हृदय में भी दर्द पैदा होता है। आपको भी पीड़ा होती है, आंखों से आंसू छलकते हैं, हृदय से एक दर्द भरी आह निकलती है। इसी आह को कवि ने उच्छ्वास का नाम दिया है, क्योंकि कोई अन्य जीव मनुष्य की तरह आह नहीं भर सकता, किसी और का दर्द नहीं समझ सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने बड़े विश्वास के साथ ये मन मुझे दिया है, किसी और की पीड़ा को हरने के लिए, किसी और के दुख को समझने के लिए, उसे दूर करने के लिए। एक संवेदनशील मन तुमने मुझे दिया है। इसी बात पर धरती माँ के आभार मानकर कवि धरती माँ से आगे जाकर एक वादा भी करता है। वो कहते हैं, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन दो चरणों में कवि धरती माँ से वादा करते हैं कि हे माँ, तुमने जो मन का उच्छ्वास दिया है उससे मैं दूसरों की पीड़ा को देख सकता हूँ और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए मैं अपना समस्त जीवन लगाऊंगा। निर्बलों की ताकत बनूंगा, पीड़ितों को न्याय दूंगा। अब इन पीड़ितों पर होते अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, यही मेरा आकाश है, यही मेरा जीवन है। इसी के लिए तो तुमने मुझे इस धरातल पर जन्म दिया है। समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को प्रस्थापित करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब यही मेरा आकाश है, यही तो तुम चाहती थी। अब मेरा पूरा जीवन इसी काम में मैं व्यतीत करूंगा, यही मेरा तुमसे वादा है। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। इस पंक्ति से पता चलता है कि कवि इस बात से भली भांति वाकिफ है कि मानवीय जीवन समानता, स्वतंत्रता और मानवता से ही स्थापित हो सकता है। यही सूत्र मानव समाज को सुखी रख सकता है। इसलिए समानता, स्वतंत्रता, मानवता के सूत्रों को संभाल कर रखना होगा।
लेकिन कभी अगर मानव समानता, स्वतंत्रता और मानवता के मार्ग से भटक गया तो मानव समाज टूटकर बिखर जाएगा। और एक बार अगर मानव के मन में दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हुआ तो समानता, स्वतंत्रता, मानवता के आधार पर फिर से इस समाज की रचना करना, इस समाज को फिर से एक बार जोड़ना केवल असंभव हो जाएगा। इसी सूत्र को संभाल कर रखने के लिए कवि कहते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम शब्द का मतलब भले ही आकाश हो, लेकिन यहाँ आकाश शब्द का प्रयोग कवि किसी और चीज को प्रतीत करने के लिए उपयोग में लाते हैं। उन्हें कहना है कि व्यक्ति भले कितनी ही ऊंचाइयों पर चले जाए, यहाँ ऊंचाइयों का मतलब पैसे से हो सकता है, सत्ता से हो सकता है, पद से हो सकता है, यानी ये आकाश की तरह भली ऊंचाइयां छू ले, लेकिन हृदय के अंदर मानवता, समानता, बंधुता का बीज होना चाहिए। भूमि से कवि का मतलब है आधार। मानवता, समानता, बंधुता, यही तो मानवीय समाज का आधार है। इसी से तो मानवीय समाज का विकास होगा। इसीलिए ऐसी भूमि को हम किसी भी पद पे जाए, सत्ता पे जाए, हम छोड़ नहीं सकते। कवि आगे कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। उद्घृत पंक्ति में कवि जीवन की सच्चाई सबके सामने रखता है। वो कहते हैं, ये बात सच है कि राह में अंधेरा है, क्योंकि तुम जब मानवता, समानता, बंधुता के राह पर चलोगे तो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन्हें मानवता, बंधुता, समानता जरा भी पसंद नहीं है। तुम्हें रोकने के लिए वो तुम्हें घेरेंगे, तुम्हें पैसों का लालच दिया जाएगा, तुम्हें मारने की धमकियां दी जाएंगी, लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि तुम अपने काम से भली भांति आश्वस्त हो, खुश हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। तो साथ कोई दे या ना दे, तुम अकेले रहो या कुछ भी हो, तुम रुकना मत, तुम बस आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यही जीवन है। ऐसी भयानक परिस्थितियों में तुम और कर भी क्या सकते हो। तो अगर तुम्हें पता है तुम सही हो तो बढ़े चलो, भले सामने कितना भी अंधेरा हो, तुम्हें संघर्ष करना होगा। यही एक मार्ग तो तुम्हारे पास बाकी है, इसी संघर्ष के पथ पर ही आगे बढ़ते चलो। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ितों को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस पंक्ति में कवि बलशाली लोगों की बात करता है। बल का मतलब ताकत होता है, लेकिन यहाँ ताकत का मतलब शारीरिक ताकत से नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पैसों से भी बल आता है, सत्ता से भी बल आता है, और पद पर बैठने पर भी बहुत सारी ताकत आपको मिलती है। बहुत बार ऐसी ताकत जिसे भी मिलती है वो किसी का भला करने की बजाय मानवता, समानता, बंधुता को भूलकर दुर्बलों को, पीड़ितों को सताने के लिए उपयोग में लाते हैं। कवि उन्हें ध्यान दिलाते हैं कि ऐसी ताकतें पीड़ितों को सताने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए उपयोग में लानी चाहिए। कवि यह भी याद दिलाते हैं कि ऐसी ताकतें बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। अगर आपके पास ऐसी ताकतें, ऐसा बल है, तो ऐसे बल का उपयोग पीड़ितों का दुख दूर करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। उन्हें न्याय दिलाने के लिए उपयोग में लाए तो उसका बहुत ही अमूल्य फायदा होगा। इससे मानव एक दूसरे पर भरोसा करना सीखेगा और मानव समाज और सुखी होगा। कवि आगे कहते हैं, जिसको मंजिल का पता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि आप जब मानवता, बंधुता, समता के आधार पर एक नए समाज की निर्मित करना चाहते हो तो ऐसे काम करते वक्त लोग आपको ये करने नहीं देंगे। न जाने कितने हजार संकट आपके बीच में आएंगे। इस संकट का आपको पता अपने आप हो ही जाएगा जब आप ऐसी राह पर चलोगे।
वो तुम्हें रोकने के लिए न जाने क्या क्या करेंगे, न जाने कितने नुस्खे अपनाएंगे, लेकिन तुम उनकी तरफ ध्यान मत देना। तुम अपनी काम की तरफ ध्यान दो और आगे बढ़ते चलो। इस पथ पर उन लोगों को याद करो जो हमारी तरह सामान्य थे, लेकिन कुछ काम उन्होंने इस कदर किए कि उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी लोग, सारा जहां उनको याद करता है, क्योंकि उनका काम बोलता है। उनका काम कुछ इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया मानो किसी शिखर की चोटी हो जिसे कोई झुटला नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह तुम भी अपना काम कुछ इस कदर करो जैसे कोई शिखर दूर से ही दिख जाता है, वैसे ही अपने कार्य को, अपने काम को सिद्ध कर दो। देखना, लोग तुम्हारे संघर्ष के गीत गाएंगे, तुम्हारा इतिहास उनका अपना वैयक्तिक बन जाएगा। कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीत की राह पर चले आओ, गीत की राह पर चले आओ। इस पंक्ति में कवि मानव समाज के इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए दो अलग अलग मार्ग बताता है। एक मार्ग है प्रीति का और दूसरा है नीति का। प्रीति का मतलब है दूसरों के प्रति प्रेम, सद्भावना, अपनापन का होना। लेकिन ये दूसरों के प्रति का मतलब केवल अपनों के लिए नहीं, तो जहां में कोई और कहीं भी हो, उसके प्रति आपके मन में प्रेम, अपनापन, सद्भावना होना जरूरी है। आगे कवि नीति की बात करता है। नीति का मतलब है सही मार्ग पर चलना, सही काम करना। अगर कोई अपने काम से भटक चुका है, गलत मार्ग पर जा चुका है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि उसे सही मार्ग पर लेके आओ, क्योंकि इंसान होने के नाते उसका भी ये वैयक्तिक, नैतिक, नैसर्गिक अधिकार है। प्रीति की उम्मीद करना और नीति की राह पर चलना ये केवल किसी चुनिंदा लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सबकी जरूरत है। इसीलिए ये प्रीति और नीति का गीत चलो हम सब मिलके गाते हैं, यही कवि इससे संदेश देना चाहता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। उद्धृत पंक्ति में कवि आज की तारीख में नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष मिलकर कैसे संघर्षमयी जीवन जी रहे हैं, इसका एहसास दिलाते हैं। कवि यहाँ पर पुराने ख्यालों के लोगों की याद दिलाता है। पुराने वक्त में औरतों को केवल चूल्हा चौका करना चाहिए, यही उनकी उम्मीद थी, यही बात उन पर थोपी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में पुरुष ही उसके खिलाफ हो चुका है। वो कहता है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उसे साथ लेकर वो नई उड़ानें भरने बाहर निकलता है। लेकिन समाज के पुराने ख्यालात के लोग उनके खिलाफ खड़े ही हो जाते हैं। इसलिए कवि आधुनिक ख्याल रखने वाले लोगों के जीवन को कांटों के ताज की उपमा देता है। कांटों का ताज मतलब क्या? एक तरफ नई उड़ानें भरने की आजादी मिली है, मानो सर पे किसी ने ताज रखा हो, लेकिन कहीं और पुराने ख्यालात के लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मानो कांटों की तरह उन्हें वो चुभ रहे हो। यानी एक तरफ ताज पहनने का मन भी करता है और दूसरी ओर ये कांटे चुभते भी है, यानी एक असह्य जीवन उनको जीना पड़ता है। लेकिन कवि फिर भी आशावादी है। वो कहते हैं, आज के नर नारी का, पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत है कि उसे तोड़ना असंभव है। अपने हर सुख दुख में वो एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे ही लोग समानता, मानवता और बंधुता के आधार पर एक नए मानव समाज की निर्मित कर सकते हैं, एक नवनिर्माण कर सकते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। आज मैं कदम कदम पर अपना वर्तमान अच्छा करने हेतु लड़ता रहता हूँ, संघर्ष करता हूँ, तो लगता है कि पुराना वक्त अच्छा था। अतीत के उन लोगों को हमारी तरह कम से कम कदम कदम पर संघर्ष तो नहीं करना पड़ता था। पुराने वक्त में अगर कोई भी समस्या आती है तो उस दौर में उनके सगे संबंधी, मित्र, साथी, सहचारणी उनके दुख में
साथ डटकर खड़े रहते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा साथी, ऐसा मित्र मिलना केवल असंभव हो चुका है। पर फिर भी हम जिस तरह से आज की तारीख में लड़े हैं, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर याद करेगी। हमारे संघर्षमयी जीवन को याद कर हमारे गुणगान गाएगी, हमारी प्रशंसा करेगी और हमें याद करते हुए यही कहेगी कि यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, यूं अतीत का भी संघर्ष अच्छा था, यूं अतीत का भी संघर्ष अच्छा था। यानी हमने जैसे हमारी पहली पीढ़ी के संघर्ष का आदर किया था, वैसे ही हमारे भविष्य की भी पीढ़ी हमें याद कर वैसे ही आदर व्यक्त करेगी और हमारे गुणगान गाएगी। इसी तरह त्रिलोचन जी की नवनिर्माण कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। पुनरावलोकन हेतु वीडियो में आए सारे शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसके साथ साथ स्वाध्याय के रूप में आगे आने वाले सवालों के जवाब भी अपने नोटबुक में लिखिए। स्वाध्याय प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. नवनिर्माण किस विधि की कविता है? 2. चतुष्पदी के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। 3. मन का उच्छ्वास से कवि क्या कहना चाहता है? 4. कवि किस सूत्र को न तोड़ने की बात करता है? 5. बल का प्रयोग कवि कौन से 2 काम के लिए करने की सलाह देता है? 6. जिसे मंजिल का पता रहता है वह कौन से 2 काम सफलतापूर्वक करता है? 7. कवि कौन सी 2 राहों पर सबका अधिकार बताता है? 8. कांटों का ताज से कवि क्या जताना चाहता है? 9. हमारा संघर्ष देख भविष्य के लोग क्या कहेंगे, ऐसा कवि को लगता है? प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। मुद्दा क्रमांक 1, रचनाकार का नाम बताइए। 2, पसंद की पंक्ति बताएं। मुद्दा क्रमांक 3, उस पंक्ति का पसंद आने का कारण लिखें। 4, कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्न पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार विस्तार पूर्वक लिखें। समाज का नवनिर्माण क्या केवल पुरुष ही कर सकते हैं? इस पर अपने विचार विस्तार से लिखिए। स्वाध्याय समाप्त। अगली भेंट महादेवी वर्मा लिखित पाठ्य क्रमांक 2 निराला भाई के माध्यम से जरूर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नोटिफिकेशन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।